नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। कक्षा 8वीं के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लंबे दिनों के बाद मतलब परीक्षा के बाद PWT 2 और फिर से लेकर हम अगर जाते हैं तो हाफ ईयरली के बाद जो दूसरा टर्म है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसकी शुरुआत आज हम कविता के माध्यम से कर रहे हैं और इस कविता का नाम है आषाढ़ का पहला दिन। वैसे देखा गया तो ये अक्टूबर महीना चल रहा है, नवंबर महीना आ रहा है, आषाढ़ का महीना पहले ही चला गया है। लेकिन क्या करें, हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से ये कविता इसी महीने में आती है, तो मान लेते हैं कि आज आषाढ़ का पहला दिन है और उसी के अनुसार कविता का आरंभ कर देते हैं। कक्षा 8वीं पाठ्यक्रम ब है, बी कोर्स। ये देखिए, और ये इस कविता के जो कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इनके जीवन के बारे में, जो जीवन परिचय के बारे में आपसे कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि आप 8 क्लास के छात्र हैं। अगर आप 10 क्लास के भी होते तभी भी जीवन से संबंधित क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। बस इस कविता के कवि कौन हैं ये प्रश्न मात्र आपको पूछा जाता है। तो इस कविता के कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो ये ध्यान रखिए, आषाढ़ का पहला दिन। वैसे देखा गया तो ये मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक भी है, बहुत ही सुंदर नाटक है, कभी हाथ में लगता है तो जरूर पढ़िए। और आषाढ़ का पहला दिन उस नाटक की याद दिलाता है मुझे। लेकिन आज मैं इस कविता का नाम है सुनकर भी मैं अचंभित हो गया कि आषाढ़ का पहला दिन, सबसे पहले मुझे याद आ गया कि मोहन राकेश जी। लेकिन ये कविता है, आप इस कविता को देख सकते हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपका मनोरंजन करना, आपकी भावनाओं का वर्णन करना, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करना, साथ ही साथ कविता लेखन पठन की ओर आपको आकर्षित करना। इस प्रकार की कविता आप लिख सकते हैं, इस कविता को गा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसका पठन कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार की कविता है और इस कविता को आपको ये करना है। तो मैं ये कविता बच्चों पढ़ता हूं। पहले एक कविता मैं आपको पढ़ा के, आषाढ़ का पहला दिन ये कविता, और इस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर, सिर के पास फिर पड़ना। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर, सिर के पास फिर पड़ना। जब बारिश आती है, बारिश आने के पहले का और बारिश जब शुरू होती है उसका वर्णन है। क्या होता है बारिश आने से पहले? हवा चलती है। 9 क्लास में कविता में बहुत बड़ा सुंदर वर्णन कर दिया है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा। कौन सी हवा? तो ठंडी हवा। यहाँ हवा सीधा अर्थ दे दिया, 9th में उसको बयार बोल दिया, आपको 8 में हवा। मतलब देखिए फर्क क्या है कि आपको ज्यादा डिक्शनरी खोलनी ना पड़े। कभी भी सोचते कि सरल सहज शब्दों में आपके पास पहुंचाने का काम उन्होंने कर दिया है। आपको कहीं डिक्शनरी खोलने की नहीं, हवा 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 ही है। लेकिन 9th क्लास में फर्क क्या कर दिया? बयार दे दिया, आप उनको ढूंढना पड़ेगा। और ये पहले हवा चलती है, लगातार वर्षा होने लगती है। झड़ी मतलब लगातार बारिश होना, झाड़ों का गिरना, झाड़ पेड़ जो छोटे छोटे बड़े बड़े सभी आ गए इसमें। झाड़ तो छोटे बड़े, और हवा का जोर, जो हवा की तेजी है, और उसके कारण क्या हो रहा है कि ये जो पेड़ है वो गिर पड़ रहे हैं। पेड़ गिरते हैं, देखिए यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ पेड़ मैंने दिखाया है। अगर जोर, आपने नवोदय विद्यालय में तो बहुत सारे गिरते रहते हैं। हवा का जोर चल रहा है, वर्षा की झड़ी, लगातार बारिश हो रही है और पेड़ गिर रहे हैं। देखिए बारिश आ रही है उससे पहले और बारिश के दिनों में ये लगभग आपको दृश्य दिखाई ही देता ही है। कहीं गर्जन का, गर्जन बादल गरजते हैं, यहां तो ज्यादा ही गरजते हैं, है कि नहीं? और ऐसा लगता है कि हमारे सर के पास कुछ आकर गिर गया है, इतने जोर से गरजते हैं। वो भी सुबह सुबह अगर 3 बजे गरजना शुरू करते हैं ना,
नींद से आदमी जाग जाता है और बैठता है कि अरे मेरे घर के सामने कुछ गिर गया क्या, मतलब एकदम सर के पास कुछ तो गिर गया है ऐसा लगता है, इतने जोर से बादल गरजते हैं। ये वर्षा ऋतु का वर्णन यहाँ किया गया है। उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना। अगर देखिए बारिश आती है, इतना सारा पानी आ रहा है, तो पानी आकर नदी के द्वारा वो समंदर तक चला जाता है, जिसको हम बाढ़ बोलते हैं। बाढ़ आ गई तो पानी इतना, कभी कभी नदी में पानी इतना आ जाता है कि नदी में बैठता है, नदी के पात्र में बैठता ही नहीं है। वो क्या होता है, नदी से बाहर निकलता है। वो कहां तक चला जाता है, जहां हमारी खेती है, खेती तक, खेती की छाती तक, मतलब खेती में पानी जाना। देखिए कभी वर्णन करना, खेती के छाती तक ये पानी पहुंच गया। कहां, और बाद में ध्वजा की तरफ बिजली का दिशाओं में फहर उठना। जिस प्रकार ध्वज पताका होती, पताका झंडा, झंडा झंडा जैसे फहरता है हवा आने से, वैसे बिजली कड़कड़ाहट, ये देखिए इस प्रकार बिजली कड़कड़ाती है। और इसका वर्णन है, बादल आ गए, बारिश हो रही है, तो बिजली भी स्वाभाविक है, बिजली चमकती है। ये तो वर्षा ऋतु का। और आषाढ़, विशेषतः आषाढ़ के पहले दिन का वर्णन है। आषाढ़ के दिनों में इस प्रकार के वातावरण आपको दिखाई देता है। चारों दिशाओं में बिजली चमकती हुई या ध्वज की तरह फहराती हुई आपको दिखाई देगी। यहाँ शब्दार्थ दिए मैंने, ध्वजा, पताका, फहर उठना, हवा में लहरना। ये वर्षा के अनोखे दृश्य, जिसको प्राणों से प्यारे, जो चातक की तरह ताकता है बादल घने कजरारे। देखिए वर्षा के अनोखे, अनोखे मतलब अनूठे, अद्भुत दृश्य ये वर्षा ऋतु में ही देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम कितना भी, अगर हम रोए छोटे बच्चे की तरह और बोलेंगे नहीं अभी मुझे बादल चाहिए, बिजली चाहिए, कड़कड़ाहट चाहिए, मिलेगा क्या देखने के लिए? हाँ मिलेगा, लेकिन आपको वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जो दृश्य आपको आषाढ़ के पहले दिन में देखने के लिए मिलेगा, वो दृश्य किसी दूसरे महीने में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए तो आषाढ़ का पहला दिन बोला इधर, नहीं तो कौन से भी महीने का पहला दिन बोलते, ऐसा नहीं है। और ये दृश्य कैसे हैं, अनूठे हैं, अद्भुत दृश्य हैं। कौन कौन से? झाड़ों का गिर पड़ना, बिजली का चमकना, किसकी तरह? ध्वजा की तरह, नदी में पानी आना। हमारे यहाँ तो बारिश आ गई तो पेपर में आ जाता है आज धुआंधार बारिश। हाँ असम की बात अलग है, यहां बारिश होती, लेकिन ये अनोखे दृश्य हैं। साल भर में एक आध बार नदी में जितना पानी आ जाएगा, उसके साथ साथ अपने सभी सगे संबंधियों को वो लेकर नीचे चलती जाएगी, इतना पानी भरा जाएगा। ये अनोखा दृश्य साल भर में एक बार देखने के लिए मिलता है, इसीलिए ये अनूठा अद्भुत दृश्य। और ये दृश्य किसको प्यारे हैं? भले पेड़ गिर गए, भले उसके घर का छप्पर भी हवा के कारण चला गया, वो खुश होता है, वो बोलता है कि बारिश आ रही ना, इसलिए खुश है। देखिए किसान के लिए सबसे अच्छे ये दृश्य लगते हैं, क्योंकि ये किसको प्राण से भी प्यारे हैं? वो किसान को प्यारे हैं, क्योंकि ये साल भर इंतजार इसी दृश्य का तो करता है। अरे वो छोड़ो, ये आकाश में बादल भी अगर छा गए ना, जिस प्रकार मोर नर्तन करता है, उसी प्रकार किसान आनंदित हो जाता है सिर्फ बादल को देखकर। और यहां तो ये दृश्य इनको देखने के लिए मिल रहे हैं, इसीलिए वो अद्भुत है, इसीलिए वो अनोखे हैं, इसीलिए ये अनूठे हैं। कौन से दृश्य? ये वर्षा ऋतु के। चातक की तरह ताकता है, चातक पक्षी यहां दिया मैंने, कहा जाता है ये चातक साल भर स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है, उस बारिश से ही अपनी प्यास बुझाता है। और स्वाति नक्षत्र क्या है, हर महीने में थोड़े ही आता है, एक साल में एक बार ये नक्षत्र आ जाता है, तो उस नक्षत्र का इंतजार करता है और वो अपनी उसी पानी से, मतलब उसी बारिश से अपनी प्यास बुझाता है, एवं साल भर पानी तक नहीं पीता, ऐसा माना जाता है। यह है चातक पक्षी, और वो चातक की तरह ताकता है। ताकना, देखना, देखना, नीचे भी लिखा है मैंने, देखना।
कौन देखता है? किसान। किसकी तरह? चातक की तरह। क्या देखता है? ये जो बादल है, बारिश है, उसका इंतजार करता है। जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बारिश का इंतजार करता है, वैसे आषाढ़ के पहले दिन का इंतजार कौन करता है? किसान करता है। और यहां और एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि किसान की तुलना किस पक्षी के साथ की है? किसान की तुलना चातक पक्षी के साथ की है। और वो क्या देखते हैं दोनों भी? देखिए, दोनों अगर समान है तो दोनों किसका इंतजार करते हैं? यहां कोई बस फीस का इंतजार नहीं करते, याद रखना। यहां इंतजार करते हैं कजरारे, सॉरी, काले काले बादल का इंतजार करते हैं। मतलब कजरारे मतलब काले काले बादल। आपके पिक्चर का गाने का नहीं याद रखना ये। हाँ, नेता बोलेंगे कजरारे मतलब कजरारे, ऐसा नहीं है। काले बादल को कजरारे कहा, मतलब काजल जैसे काले। हाँ, काजल जैसे काले बादल का इंतजार कौन करते हैं? चातक पक्षी और किसान दोनों इंतजार करते हैं। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राणों से है प्यारे, चातक की तरह ताकता है बादल घने कजरारे। यहां ध्यान रखना है, हाँ, क्योंकि इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी दूसरी पंक्तियां देखिए। जो भूखा रहकर धरती चिरकर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अब देखिए, यहां जो आ गए। ये जो कौन है? संकेत। जो भूखा रहकर, कौन? किसान। किसान के लिए दिया गया। जो भूखा रहकर, सही में किसान रात दिन अपने खेती में काम करता है। कभी कभी उसको भूख लगी है या नहीं लगी है उसको ध्यान भी नहीं आता है, अपना काम करता रहता है। कैसे? भूखा रहकर। धरती चीरकर मतलब धरती में हल चलाता है। ये देखिए यहां, है कि नहीं? हल चलाता है वो। धरती चीरकर जग को खिलाता है, सारे विश्व को ये अन्न पहुंचाने का काम किसान करता है। और आज सबसे बड़ा नसीबवान आप भी है और मैं भी हूं, क्योंकि ये विश्व अन्न दिन है आज। आज देखिए जागतिक अन्न दिन। तो ये जागतिक अन्न दिन के अवसर पर सही अर्थ में किसकी पूजा होनी है? हमारे किसान की पूजा होनी है, क्योंकि इसको अन्नदाता भी कहा जाता है। इसको, किसान को क्या करता है? वो भूखा रहता है, मतलब खुद परेशानी झेलता है। अरे किसान की क्या अवस्था है, मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मुझे अच्छी तरह से पता है किसान की अवस्था क्या है। देखिए अभी महाराष्ट्र में इतनी बारिश हो रही है, सोयाबीन खेती में है और सोयाबीन के ऊपर कमर तक पानी आ गया, मतलब सोयाबीन कहां है? एकदम नीचे। अब उसका हाल क्या होगा? अभी कुछ ही दिनों में हमें वो प्राप्त होने वाली थी, सोयाबीन सारी समाप्त हो गई। कारण बारिश, असमय पर आने वाली बारिश। कभी इतने सारे कीड़े आ जाते हैं, जैसे कपास के ऊपर लाल कीड़े आ जाते हैं और उसके कारण क्या होता है? पूरे कपास को वो खा देते हैं। तो कभी कितनी सारी परेशानियां उसके पास है और इन परेशानियों को झेलते हुए भी वो कुछ तो हमें अन्न पहुंचाने का काम कर देता है और वो खेती में काम करता है, सारे विश्व को खिलाता है। जो पानी वक्त पर नहीं आए, यहां पानी आना मतलब बारिश आना, पानी वक्त पर, वक्त मतलब समय, सही समय पर अगर बारिश नहीं आती है तो वो बेचैन हो जाता है रे। जैसे अगर आप डे स्कूल में होते, स्कूल में चले जाते हैं, आपका आने का, वापस आने का समय है 1:30 बजे, स्कूल समाप्त हो गया, 2 बजे है, घर जाने का समय है, 2 बजे नहीं आ गए तो मम्मी पापा कैसे दिल मिलाते? देखिए मेरा बेटा कैसे नहीं आया, इधर फोन करेंगे, ड्राइवर को फोन करेंगे, टीचर को फोन करेंगे, क्लास टीचर को फोन करेंगे, प्रिंसिपल को फोन करेंगे, सबको फोन करके परेशान करेंगे, लेकिन एक ही पूछेंगे 2 बजे मेरा बेटा घर क्यों नहीं आया? हर दिन आता है, आज क्यों नहीं आया? सस्ते का चक्कर पाट पड़ा है ना अपने, है कि नहीं? उसी में वैसा तो तिल मिलाता है। जैसे अजय की मां बेचैन हो गई थी, उसी प्रकार यहां पानी नहीं आने से, मतलब बारिश समय पर नहीं आने से कौन तिल मिलाता है? कौन बेचैन होता है? किसान बेचैन होता है। आपको प्रश्न किया जाएगा कि समय पर बारिश नहीं आने से कौन बेचैन होता है? तो किसान बेचैन होता है। भूखा रहकर धरती चीरकर जग को खिलाता है। इस काव्य पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है?
तो किसान का वर्णन किया गया है। ये इसके ऊपर कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, क्योंकि ये सीन पैसेज हो जाएगा कविता के ऊपर का। और जो भूखा रहकर या जो दिया है, हो सकता है कि इसमें वाक्य पूछ लिया तो इसमें मिश्र वाक्य भी आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और तिल मिलाना, ये शब्द का अर्थ भी पूछा जा सकता है, तो बेचैन होना इसका अर्थ है। अब देखिए अंतिम पंक्तियां की तरफ मैं जा रहा हूं। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा करना, कवि कह रहे हैं। अब देखिए ये पंक्तियां थोड़ी सी आपको कठिन लगेगी। क्यों कठिन लगेगी? क्योंकि ये कालिदास बीच में कहां से आ गए? आपको ऐसा लग सकता है कि यहां तो किसान की बात चल रही है, यहां बारिश की बात चल रही है। बारिश और कालिदास का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि आषाढ़ का पहला दिन इससे ही कालिदास का संबंध है। उनका जो काव्य है मेघदूतम, तो उसका पूरा आधार ही आषाढ़ का पहला दिन है। तो आषाढ़ का पहला दिन आते ही, जैसे मैंने कह दिया कि मुझे मोहन राकेश याद आते हैं, आषाढ़ का पहला दिन आते ही कुछ लोगों को कभी कालिदास जी याद आते हैं। लेकिन आषाढ़ का पहला दिन आते ही लोगों को किसान याद क्यों नहीं आता है? ये विडंबना यहां कवि ने प्रस्तुत कर दी है। कितनी विडंबना है, हमें उनकी याद आती है लेकिन किसान, अरे सबसे अधिक तो आषाढ़ का पहला दिन और किसान का संबंध तो इनसे भी बेहतर है। तो कवि कहते हैं कि याद किसकी आनी चाहिए थी? किसान की, लेकिन हमें याद किसकी आ रही है? कालिदास की। और कालिदास की याद क्यों आती है? तो उनका संबंध आषाढ़ के पहले दिन से है। आप ये काव्य अगर हाथ में लगा तो पढ़िए, बहुत अच्छा काव्य है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आषाढ़ के इस पहले दिवस में और इस क्षण में, क्षण मतलब पल में, हलदर मतलब किसान, ध्यान रखिए यहां नीचे अर्थ भी दिया है हलदर का अर्थ होता है हल को धारण किया है जिसने, ये समास भी है। तो हलदर मतलब किसान, अधिक याद आता है, मतलब मुझे किसान याद आता है। तो कवि कहते हैं कि मुझे कालिदास भी याद आने चाहिए थे, या कालिदास भी याद आते हैं, तो मुझे माफ करना, क्योंकि किसान से अधिक कालिदास या कालिदास से अधिक किसान, तो सबसे अधिक याद तो किसकी आनी चाहिए थी? किसान की आनी चाहिए। तो मुझे क्षमा करो, क्योंकि वो भी मुझे याद आ रहे हैं, ऐसे हमारे कवि बोल रहे हैं, तो मुझे क्षमा करना। और याद रखें, जो भूखा रहकर, ओके हो गए। लास्ट में गृह कार्य के रूप में किसान को अन्नदाता क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न आपको अनुच्छेद के तौर पर भी पूछा जाएगा। ये बड़ा क्वेश्चन है। किसान को अन्नदाता, या किसान अन्नदाता है, या किसान की समस्या, या किसान, या भारतीय किसान, ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जिसमें आप अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपको 4 मार्क का क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाता है तो उसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा। कवि किसान की तुलना चातक पक्षी से क्यों करता है? किसान और चातक पक्षी को समान माना गया है, दोनों भी बारिश का इंतजार करते हैं। एक स्वाति नक्षत्र में होने वाली बारिश का इंतजार करता है, तो दूसरा आषाढ़ के पहले दिन में होने वाली बारिश का इंतजार करता है। तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से ऋतु हैं और उसका वर्णन कीजिए। आपके प्रदेश में जो भी ऋतु है, कहीं कहीं 4 होते हैं, कहीं 6 होते हैं, तो जिसका भी है उसका वर्णन आप कीजिए। देखिए ऋतु के बारे में बात आ गई तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत में मुख्य ऋतु 6 है। वसंत है, फरवरी मार्च महीने में आ जाता है। ग्रीष्म है, अप्रैल मई में। वर्षा है, जून अगस्त में। शरद है, सितंबर अक्टूबर में। हेमंत है, अक्टूबर दिसंबर में। शिशिर, जिसको शीत ऋतु हम कहते हैं, दिसंबर और फरवरी में ये ऋतु है। इसमें से आपके प्रदेश में कौन कौन से ऋतु होते हैं और इसके बारे में, जैसे बसंत तो सभी की तरफ होता है, तो बसंत के बारे में लिखिए, एक अनुच्छेद लेखन तैयार कर सकते हैं। वर्षा ऋतु आपके यहाँ भी होता है, तो उसके बारे में लिखिए। जैसे कवि ने कविता की, वैसे आप कम से कम उसके बारे में एक अनुच्छेद लेखन तो कर सकते हैं। और
शरद ऋतु, इससे ज्यादा आपका संबंध नहीं आता है क्योंकि ये बारिश के दिनों में होते हैं, और शीत में तो आपको ठंड लगती बोल के आप नहीं लिखेंगे। लेकिन वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु ये मात्र सभी के यहाँ होते हैं, और इसका वर्णन आपको किताबों में अधिक से अधिक मिल जाता है। तो निश्चित आप इन दोनों के ऊपर अनुच्छेद लेखन कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। संपर्क है 8474872223। कविता से संबंधित कोई भी जानकारी है तो उठाओ फोन, लगाओ और पूछ लो अपना प्रश्न। धन्यवाद।